कुछ जायज़ है। पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हुए एक लफ्ज़ का मज़ीद इजाफा इस मुहावरे में किया जा सकता है। प्यार, जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है, और वो शायद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सियासत में कोई असूल नहीं होते, ना तो जो अवाम से वादे किए जाते हैं उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कल तक कुछ और हो रहा होता है और फिर सूरत हाल 24 घंटे में मज़ीद तब्दील हो जाती है, जो इस प्रोग्राम में हम आगे जाके आपको बताएंगे। नाज़रीन, इन 3.5 सालों में बेशक हुकूमत ने अवाम के हवाले से कोई बेहतर काम नहीं किया और हुकूमत जो है वो अवाम के दिल जीतने में नाकाम रही है, लेकिन एक चीज़ में हुकूमत को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं, वो अपने इत्तेहादियों को मनाने की बात है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो कई मरतबा हुकूमत छोड़ चुकी है और उनको मनाया गया है। इसी तरह काफ लीग भी ऐसा लग रहा था कि शायद हुकूमत से अलहदा हो जाए, लेकिन उनको भी सदर ज़रदारी साहब ने आज मना लिया। नाज़रीन, हुकूमत के इत्तेहादी जब हुकूमत छोड़ने की बात करते हैं तो मीडिया पर आकर अवाम को ये बताते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं थी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये ऑफिशियल बयान होता है उनका। और जब वो हुकूमत में वापस आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो मसाइल जिनकी वजह से उन्होंने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की होती है उनमें इजाफा हो चुका होता है, बेहद इजाफा हो चुका होता है, और आज भी यही सूरत हाल है। लेकिन उस वक्त अवाम को ये जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जमहूरियत के वसीतर मफाद में और मुल्क के वसीतर मफाद में हम हुकूमत में वापस शामिल हो रहे हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब से कुछ देर बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का वफ्द इकट्ठा बैठेगा और उसमें मुमकिन है कि ये फैसला किया जाए कि MQM जो है वो हुकूमत में वापस शामिल होगी। इनफैक्ट अब तक तो ये खबरें आ गई हैं कि सिर्फ ऐलान ही बाकी है और हुकूमत ने और MQM ने हुकूमत में वापस आने का फैसला जो है वो कर लिया है। दूसरी तरफ हमने देखा था कल काफ लीग के जो वुज़रा हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़ा चौधरी शुजात साहब को जमा करा दिए थे और कहा था कि अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ आगे मजीद चलना है या नहीं। फिर आज मीटिंग हुई चौधरी शुजात साहब की और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की। न जाने उस मीटिंग में ऐसी क्या बातें हुई कि जिसके बाद चौधरी शुजात साहब ने यह फैसला किया है कि अगले इलेक्शंस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहकर लड़े जाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो मानते हैं फिर रूठते हैं, ये सिलसिला चल रहा है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं उनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आज पहले तो चौधरी निसार साहब ने हुकूमत पर कुछ इल्ज़ामात लगाए और इसके बाद उन इल्ज़ामात का जवाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दिया। ये सवाल और जवाब और इसके अलावा ये जो तनकीद थी वो हम आपको सुनाते हैं। ये हुकूमत तब ही थोड़ी हिलती जुलती है जब खुदा न खास्ता अवाम न सिर्फ सड़कों पे निकल आए बल्कि उनका तिया पांचा हो जाए। अवाम की आवाज़ और पार्लियामेंट की आवाज़ अवाम की आवाज़ से मज़ीद बेहतर अंदाज से मिलाने के लिए हम कल पार्लियामेंट से बाहर आएंगे। अब कुछ न करना एक गुनाह है, एक जुर्म है। पीपल्स पार्टी आज जरदारी लीग के नाम से मंसूब ज़रूर हो सकती है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है। उनको इश्तियाल दिलवाया जा रहा है कि चूंकि उनको मार्च आते हुए नज़र आ रहा है, मार्च में हमारी एक एब्सोलूट मेजॉरिटी सेनेट में होगी, तो इसलिए वो बेहद परेशान है। एक डेंगी ने उनको तंग किया, दूसरा इमरान खान उनको तंग कर रहा है। ऑपोजिशन इज़ ऑल अलोन, इज़ ऑल अलोन। आई वॉन्ट टू पुट ऑन द रिकॉर्ड, एंड इफ दे वॉन्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल, इफ दे वॉन्ट एनी चेंज, they can bring a vote of no confidence against me. अगर आवाम ने वोट दिया है, पार्लियामेंट ने वोट दिया है, there are procedure to disagree, मगर उनके कहने ना कहने से हम नहीं जाना। नाज़रीन, पहले तो आपने चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत हटाओ तहरीक है उसको मजीद आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त अगर हम चुप रहे तो ये गुनाह कबीरा होगा। कल भी इसी तरह की बातें की गई थी और ये भी मजीद कहा गया है कि कल सदर हाउस के बाहर जो है प्रेसिडेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया जाएगा और इस एहतजाज की जो बुनियाद बनी है वो पंजाब में लोड शेडिंग है जो इस वक्त भी जारी है। लेकिन खबरें कुछ इस तरह की भी गर्दिश कर रही थी कि नून लीग ने जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जो दूसरी सियासी पार्टीज़ हैं, उनसे भी सपोर्ट मांगी है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन अकेली है और ऐसा ही नज़र आता है, क्योंकि कल तक तो शायद हम ये सोच रहे थे कि काफ लीग जो है वो इस एहतजाज में शामिल हो जाए नून लीग के साथ, और काफ लीग के कुछ जो सीनियर लोग हैं उन्होंने ये कहा भी था कि हम इस अवामी इशू पर नून लीग के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन
अब जब ये काफ लीग ने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे और अगले इलेक्शन तक रहेंगे, तो मेरे ख्याल से इस बात को तो रूल आउट किया जा सकता है कि काफ लीग जो है वो साथ देगी नून लीग का। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि वो भी हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, तो अपोजिशन तो अकेली ही नज़र आती है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।